हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके बैंकिंग, एसएससी या फिर रेलवे के लिए। तो देखा जाए तो ये टॉपिक जो है एक तरह से नंबर सिस्टम का ही एक सब टॉपिक होता है। इसको हम कवर करेंगे पहले। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये नंबर सिस्टम में जो एलसीएम और एचसीएफ, ये जो दो चीज़ें हैं, इनका फुल फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले तो इनका फुल फॉर्म हम देखेंगे। फुल फॉर्म के बाद से हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अगर देखा जाए तो हिंदी में इन्हें बोला जाता है लस और मस। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो फुल फॉर्म जो होता है हमारा वो है यहाँ पे लिस्ट कॉमन मल्टीपल। दिख रहा है ये, देखो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ये तीन वर्ड यहाँ पर है, जबकि एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखा जाए तो हमें दो वर्ड्स के बारे में पहले पता होना चाहिए। वो है क्या? एक तो आपका मल्टीपल और दूसरा आपका फैक्टर। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो यहां पर बोला जाता है लघुत्तम, यहां लघुत्तम समापवर्त, और ये होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो ये दो चीजें होती है। अब हम पहले तो यहां समझेंगे कि मल्टीपल और फैक्टर्स क्या होते हैं। मल्टीपल अगर मैं बात करूं, मल्टीपल तो इसको हिंदी में बोला जाता है गुणज, और फैक्टर की अगर मैं बात करूं तो फैक्टर होता है गुणक। ठीक है, अपवर्त और अपवर्तक भी बोला जाता है इससे अगर हिंदी में मैं बात करूं तो देखिए गुणज की मैं बात करता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने ले लिया अगर एक नंबर 12, तो 12 से कैंसिल आउट होने वाले वो सभी नंबर्स क्या बोले जाएंगे? इसके मल्टीपल। यानी कि 12 के टेबल में 12 की पहाड़ी में जितने भी संख्याएं आती है वहीं इसके मल्टीपल होते हैं। जैसे 12, 24, 36, 48, तो ऐसे ही आ जाएगा 12, 24, 36, 48, 60 एंड सो ऑन। तो यहां से हमें एक चीज और मालूम चल गया कि मल्टीपल्स जो होते हैं हमारे अनलिमिटेड होते हैं। बात आएगी फैक्टर की, ऑलरेडी हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं, इसको फिर से देखते हैं। 12 को अगर कैंसिल आउट करने की बात करेंगे तो 1 पूरी तरह से करता है, 2 करता है, 3, 4, 6 और 12, यही हमारे क्या होते हैं? इसके फैक्टर होते हैं। वो सभी नंबर जो किसी एक पर्टिकुलर नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करते हैं या पूरी तरह से विभाजित करते हैं, तो उन्हें ही हम फैक्टर या फिर गुणक कहते हैं। तो ये दो चीजें हमारी कंफर्म हो गई। अब आते हैं कॉमन पर। कॉमन क्या होता है कि कम से कम दो लोग होंगे ना, तभी तो उनके बीच में कॉमन देखा जा सकता है। अब मैं रहूं, कोई और पर्सन रहे, देखा जाएगा कि इन दोनों के बीच में कॉमन क्या चीज है। जैसे बोला जाए कि हाँ दोनों जो है बीटेक किए हुए हैं या दोनों जो है मैथ्स पढ़ाते हैं, तो ये कॉमन चीजें हो गई। तो उसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे कॉमन, लेकिन कॉमन के लिए हम एक नंबर तो ले नहीं सकते, हमें चाहिए दो नंबर। चलो ले लेते हैं, यहाँ एक 12 लिए थे, एक और ले लेते हैं 16। तो देखा जाए तो 12, 24, 36, 48, 60, 72 एंड सो ऑन। ऐसे ही 16 की अगर मैं बात करूं तो 16, 32, 48, 64, 80 और आपका 96। ऐसे ही यहाँ पर 84 और 96 एंड सो ऑन, ऐसे ही चला जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी हमें वही करना पड़ेगा। 12 और 16 की बात करूं तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 16 का 1, 2, 4 से डिवाइड होता है, 8 से होता है और 16 से होता है। अब हमें क्या करना है? कॉमन मल्टीपल निकालना है। पहले तो हमने क्या निकाला? मल्टीपल। अब हमें क्या निकालना है? कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल आपको यहां नजर आ रहा होगा, देखो 48 और यहां पर भी 48, ऐसे यहां 96 और ये 96। तो यानी यहां मैं कॉमन मल्टीपल की अगर मैं बात करता हूं
तो वो आएगा क्या 48, ऐसे ही आएगा 96, ऐसे ही आएगा 144, ऐसे ही आ जाएगा 192 और इसी तरह से आगे चलता चला जाएगा। यहां की केस में देखेंगे कॉमन है क्या, देखो 1 1, यहां दिख रहा है आपका 2 2, ऐसे ही ये 4 और 4, ये लिमिटेड होते हैं, ये जो है लिमिटेड होते हैं क्या फैक्टर्स, जबकि मल्टीपल्स जो है वो अनलिमिटेड होंगे। तो यहां मैं अगर कॉमन की बात करूं, कॉमन फैक्टर की, तो 1 आया, 2 आया और 4 आया। अब हम देखते हैं, क्योंकि इनके जो भी फुल फॉर्म है उस फुल फॉर्म में ही पूरा इनका डेफिनेशन है। हमने दो चीजें कवर कर लिया है, कॉमन और मल्टीपल। अब क्या करना है, लिस्ट, यानी कि सबसे छोटा, लघुत्तम मतलब लघु यानी कि सबसे छोटा उसमें से जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम आपको क्या नजर आया, 48। तो 48 वो सबसे छोटा नंबर है जो कि 12 और 16 दोनों से ही डिवाइड होता है। उसी तरह से यहां बात किया जाए तो क्या बोला है, हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा क्या है आपका 4, यानी HCF जो है वो आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहां हमें ये पता चला कि देखो कॉमन फैक्टर 3 थे, 1 था, 2 था, 3 था, लेकिन हमें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर निकालना था, वो है आपका क्या, 4। तो HCF हमारा 4 हो जाएगा, जबकि एलसीएम इसका 48 हो जाएगा। अच्छा, यहां से एक और रिजल्ट आता है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, समझेंगे अभी। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई, इसका फुल फॉर्म और इसका डेफिनेशन इसी के अंदर है ये, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। चलिए, यहां पर जो मैं बात कर रहा था क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। 2 नंबर 3 नहीं, मतलब क्या होता है, ये दो संख्या का गुणनफल जो होता है वो उसके लसा और मसा के गुणा के बराबर होता है, ठीक है। तो लसा और आपका क्या आ जाएगा, मसा। लसा और मसा, ठीक है, इसी के गुणा के बराबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जैसे कि मैं बात करूं, इससे पहले हमने जिसका जिक्र किया था क्या, 12 था और 16, और यहां एलसीएम आया था 48 और आपका 4, मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए, मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। आप चाहें तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, जैसे 12 इंटू ये 4 इंटू 4 हो जाएगा। अब देखो 12 इंटू 4 कितना होता है, 48 इंटू 4, एलसीएम और ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, एलएचएस और आरएचएस क्या हो गया हमारा, बराबर हो गया। हेंस प्रूव्ड कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो होता है वो उसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट आता है यहाँ पर, इसको एकदम ध्यान से समझ लेना है और नोट कर लेना है, ये आगे चल के हमारे काम आने वाला है। इसके अलावा एक और चीज हमारा आया, ठीक है, एक और चीज हमारा आता है यहां कि एलसीएम और एचसीएफ किसका निकालना हमें, एक फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, एक भिन्न का लसा और मसा अगर निकालेंगे तो वो क्या होगा, यही यहां से आपको मालूम करना है। बोला हुआ है क्या, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि एक भिन्न का अगर मैं लसा की बात करूं तो वो होता है एलसीएम ऑफ नुमरेटर। नुमरेटर क्या होता है आपका, अंश। नुमरेटर आपका क्या होता है, ये अंश हो जाता है, ठीक है। और डिनोमिनेटर क्या हो जाता है आपका, हर। तो यहां पर है कि अंश का, देखियो एलसीएम अगर निकालना है तो अंश का एलसीएम, एचसीएफ अगर निकालना है तो न्यूमरेटर यानी कि अंश का एचसीएफ, बस इतना ध्यान रखना है फ्रैक्शन के अंदर। और
डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, एचसीएफ हो जाएगा। इसके केस में क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि फ्रैक्शन का एलसीएम क्या होगा, तो उसका न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, एचसीएफ, अपोजिट वाली चीज है। एचसीएफ अगर पूछा जाता है न्यूमरेटर का आपका एचसीएफ, और जबकि डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, वो एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात करूं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं क्या ये कहना चाह रहा है। जैसे एक फ्रैक्शन मैंने ले लिया कि है 16 डिवाइडेड बाई 27, और एक और हमारा फ्रैक्शन जो है वो दिया हुआ है कुछ ऐसे 28 डिवाइडेड बाई, यहां है जैसे कि 28 डिवाइडेड बाई 9 ले लेते हैं, चलो ठीक है। अब ये दो चीजें हैं, आपको अगर एलसीएम निकालना है इसका, तो आप क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे 16 और 28 का, जबकि एचसीएफ निकालेंगे 27 और 9 का। मैं एचसीएफ की अगर बात करूं तो एचसीएफ निकालेंगे पहले आप 16 और 28 का, जबकि यहां एलसीएम निकाल देंगे आपका इसका 27 और 9 का। अब लो 16 और 28 का एलसीएम निकालना है। अब ऐसे 2 2 2 करने से अच्छा है, देखो क्या होता है, एक तरीका यहां सीख लो, 16 हो गया, 28 हो गया, दोनों जो है 4 के मल्टीपल होते हैं, तो 4 इंटू 4, और यह आ गया आपका 4 इंटू 7। अगर मैं एलसीएम की बात करता हूं तो या तो ये 16 इंटू 7 कर दो, क्योंकि यही 7 जो है वो 16 के अंदर नहीं था, तो आपका एलसीएम जो है इसके केस में एलसीएम 16 इंटू 7 हो जाएगा। तो 16 इंटू 7 आपका कितना हो जाएगा, यहां पर 112। या फिर आप क्या कर सकते हो, इस 28 में एक चीज नहीं था, ये दूसरा वाला 4, तो या तो आप कर दो कि 28 इंटू 4, ये भी आ जाएगा 112। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है एलसीएम को जल्दी से निकालने का। तो ये देखा जाए तो हो गया 112 डिवाइडेड बाई 27 और 9 का एचसीएफ। देखो 9 से 27 कंप्लीटली डिविजिबल होता है, तो 9 से 9 भी होता है और 27 भी होता है, तो ये हो गया 9। इसके केस में देखो 28 और 16 दोनों किससे डिवाइड हो रहा था, 4 से, बस हो गया यहाँ 4 डिवाइडेड बाई एलसीएम, क्योंकि 9 का ही वो मल्टीपल है, तो 27। ये जो है आपका फाइनल आंसर हो जाता है यहाँ कि 16 बाई 27 और 28 बाई 9 का जो एलसीएम होगा 112 बाई 9 होगा, जबकि जो एचसीएफ होगा वो 4 बाई 27 होगा। ठीक है, अब यहां से एक चीज और हमें दिख गया होगा, जैसे देखो नॉर्मली मैं चलूं अगर, तो एक 12 था और एक 16 था, दो नंबर थे, इनका एचसीएफ आया था 4, तो देखा जाए तो ये 4 इंटू 3 था और ये 4 इंटू 4 था। मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो दोनों नंबर जो बन के आते हैं वो क्या होता है, उसका एचसीएफ इंटू कोई एक नंबर ए, और यहां पर है एचसीएफ इंटू कोई नंबर बी। और आप देखेंगे कि ये जो ए और बी है वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, को प्राइम यानी कि सह अभाज्य होना चाहिए। इसका मतलब कि 3 और 4 दोनों का जो एचसीएफ होगा वो 1 होना चाहिए। ये कंडीशन हर जगह फुलफिल होता है, यानी दोनों नंबर जो होते हैं वो एचसीएफ का ही मल्टीपल होता है, और एचसीएफ इंटू जो टर्म आ रहा होता है दोनों के अंदर, उन दोनों नंबर्स को अगर देखा जाए तो एक दूसरे के साथ वो को प्राइम होते हैं। अब ये चीज समझने की जरूरत है, जैसे मान लो कोई बोला कि सर 12 और 18 आप ले लीजिए, दोनों के दोनों जो है 3 का मल्टीपल है, तो 3 इंटू 4 हो गया, और 3 इंटू आपका कितना हो जाएगा, ये 6। देखो 4 और 6 क्या को प्राइम है, नहीं। अगर ये को प्राइम नहीं है तो 3 भी हमारा एचसीएफ नहीं है। यही चीज अगर मैं ऐसे लिख देता इसको कि 6 इंटू 2 और 6 इंटू 3, 6 एचसीएफ हो जाता है, और 2 और 3 आपका क्या हो जाता है, को प्राइम हो जाता है।
ठीक है, यही बस चीजें समझना था, क्योंकि ये चीज आपके काम आने वाला है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ का पहला क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन आ चुका है। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 21 and 4641 respectively if one of the number lies between 200 and 300 then the two numbers are, बोला हुआ है क्या कि दो संख्याओं का लसा और मासा 21 और 4641 है। यदि उन दोनों नंबर्स में से एक नंबर, एक संख्या जो है 200 से 300 के बीच में आती है, तो फिर उन दोनों नंबर्स को आपको बताना है। अब यहां पे क्या आप तरीका अपनाएंगे वो देखिए और ट्राई कीजिए इसको। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या करना है। पहला चीज तो हमें ये मालूम चल गया है यहां पे कि फॉर्मूला वही लगेगा क्या आपका कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ, यही है। तो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये जो बराबर है वो क्या है एलसीएम इनटू एचसीएफ के बराबर है। ठीक, वो जो दोनों नंबर्स है वो आप देखेंगे तो वो क्या होता है एचसीएफ इनटू ए होगा, और दूसरा वाला जो है वो एचसीएफ इनटू बी होगा, और ये हो जाएगा एलसीएम इनटू एचसीएफ, यही है। बस पुट कर देंगे हम यहाँ पर, यह आ जाएगा 21 इंटू आपका ये आ जाएगा क्या ए इंटू 21 इंटू बी, और एलसीएम आपका है 4641 इंटू ये कितना हो गया 21। बस कैंसिल आउट कर दो, 21 से 21 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 21 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना है 21 टू जा, फिर 21 टू जा और 1, यानी a इंटू बी जो है वो आपका 221 आएगा। अब क्या करना है, ये a और b आपके को प्राइम होना चाहिए, तो a का नंबर तो आपका 1 हो जाएगा और 221 1 इंटू 221 करेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि 221 इंटू 21 करेंगे तो वो इसके बीच में नहीं आएगा, और ना ही 1 इंटू 21 करेंगे तो इसके बीच आएगा। यानी कि इसको हमें ब्रेक करना होगा दो पार्ट में। ब्रेक होगा तो ये आ जाता है 13 इंटू 17, दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स होते हैं, ये 13 इंटू 17। कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ही होते हैं जैसे कि 13 इंटू 17 जो है वो आपका आ जाता है 221, ऐसे ही 13 इंटू 19 ये आ जाता है आपका कितना 247, ऐसे ही 17 इंटू 19 जो आता है 323। ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो ये काम आ जाते हैं यहाँ पे। अब ये आ गया ए और बी, दोनों नंबर की अगर मैं बात करूं तो एक हो जाएगा 21 इंटू 13 और एक हो जाएगा 21 इंटू 17। बस बात खत्म। लास्ट में 3 आना चाहिए, लास्ट में 7 आना चाहिए, लास्ट में 3, लास्ट में 7, लास्ट में 3 नहीं है, बस ऑप्शन नंबर 1, यानी ये आ गया आपका 273। मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं थी, 257 यूनिट डिजिट लगाओ, देखो 3 इंटू 1 3, 7 इंटू 1 7, लास्ट में एक में 3 और एक में 7 होना चाहिए, 3 7 यहीं पर है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है, यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। या तो फिर बैठ के आप मल्टीप्लाई करते रहिए, टाइम अगर बचाना है तो आप यही चीज कर सकते हैं और बहुत इजीली ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब एक और, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को वापस से आप एक बार देख लेना, समझ लेना, खुद से भी करना इस तरह क्वेश्चंस को। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। यह आपका रहा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये स्क्रीन पर है। What is the smallest number which when increased by 5 is completely divisible by 8, 11 and 24? वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें अगर आप 5 अगर बढ़ा देते हैं तो वो जो संख्या है 8, 11 और 24 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है।
तो आपको यही चीज देखना है कि 8, 11 और 24 से विभाजित हो जाने वाली वो संख्या कौन सी है जिसमें क्या करना है, 5 घटाने पे वो संख्या आ जानी चाहिए थी। ठीक है, सीधा बात है कि उसका मल्टीपल पूछा हुआ है, दिख रहा है ना यहाँ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय, मतलब 8, 11 और 24 से विभाजित होती हो। देखो अगर एलसीएम की मैं बात करूं, क्योंकि एलसीएम ही निकालना पड़ेगा, 8, 11 और 24, 8 का ही मल्टीपल होता है 24, 24 जो है 8 का ही मल्टीपल होता है, तो हमें कोई मतलब ही नहीं बनता है 8 को लेने का। सीधे एलसीएम 11 इंटू 24 कर देंगे, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, और ये आ जाएगा आपका 264। 264 तो वो नंबर है जो इन तीनों नंबर से डिवाइड होता है, लेकिन आपसे पूछा गया है वो नंबर जिसमें आप 5 ऐड करेंगे तो ये बनेगा, यानी एक्चुअल में आपका जो नंबर आएगा वो 264 से 5 कम होगा, यानी कि 259 आपका सही जवाब हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा यहां पर। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे आ चुका है। विच इज द लिस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1856, मतलब आपको क्या करना है, 1856 में से वो सबसे छोटी संख्या कौन सी घटानी है, सो दैट द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 7, 12 एंड 16 विल लीव द सेम रिमाइंडर 4, यानी कि जो भी घटाना है वो छोटी छोटी संख्या होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जो आपका एक्चुअल नंबर जो बन के आ रहा है वो 7, 12 और 16 से डिवाइड करने पर हर केस में 4 रिमाइंडर देता है। आपके ये ऑप्शन है 4, 137, 1361, 140 और 172। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, देखिए कि सही जवाब कितना आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें, देखते हैं एक बार आपसे क्या पूछा गया है। पहले तो इनसे डिवाइड होनी चाहिए, वो किससे, 7, 12 और 16, यही है। तो ये है कि रिमाइंडर जो है इन सब से डिवाइड होना चाहिए। 7 तो ऐसे ही आपका दिख रहा है, 12 और 16 का मैं एलसीएम ले सकता हूं आराम से। कैसे, 12 और 16, 12 होता है 4 इंटू 3 और ये होता है 4 इंटू 4, कितना आ गया 48। कैसे, 12 4 जा या 16 3 जा, तो 7 इंटू 48 जो है ये हमारा वो नंबर बना जो कि इन सभी से डिवाइड होता हो, लेकिन रिमाइंडर 4 बचना चाहिए, पर यहां नहीं बचना चाहिए, क्योंकि अगर इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 7 8 जा आपका 56, 7 4 जा हो गया आपका कितना 28, प्लस आपका 5 33, तो 336। अब इसमें से माइनस कर देते तो 332 वो नंबर बनता जो कि इन सब से डिवाइड होता है, तो 4 रिमाइंडर देता। लेकिन आपसे पूछा गया है कि इसके आसपास का वो नंबर चाहिए, 1856 के आसपास का वो नंबर चाहिए। तो आप एक चीज देख सकते हैं यहां पर, देखिए जरा, ये जो है कितना है 336, वो है 1856, इसके लगभग वो 6 टाइम्स से तो कम है, 5 टाइम्स से ये ज्यादा है। तो क्यों नाम वही करें, गेस वही करना है। देखो लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट का 2 डिजिट हटाओ 3 से 6 टाइम्स जाएगा, लेकिन 36 इंटू 6 करेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा। यानी हमें क्या करना है कि 336 में मल्टीप्लाई कर देना है 5 से। एकदम ये आसान तरीका होता है, यहां से हो जाएगा 1 7 8 और 0, ये आ जाएगा। अब 5 से मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता है वो भी यहां देख लेते हैं। जैसे था 336 इंटू 5, आप इसको क्या कर सकते थे, 336 इंटू 5 को लिख सकते हैं 10/2। 2 से डिवाइड करना बड़ा आसान है, 2 1 जा 2,
ठीक है, यही था, 6 था ना ये, तो हाँ, तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 6, ये 8 और ये 0, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट, ये 1600 आपका कितना आ गया है 80। ये जो है आपका क्या आया, वो नंबर जो कि इन सभी से पूरी तरह से डिवाइड होता है। रिमाइंडर बचना चाहिए 4, यानी कि नंबर जो है हमारा हो जाएगा 1680 प्लस 4, 1684। अब वही तो करना है आपको, क्या करना है, माइनस करना है इसमें से कि 1856 में से कौन सी संख्या घटाई जाए, तो वो आपका आ जाएगा यहाँ से, ये माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया, ये आपका 2 हो जाएगा, यहाँ से आपका है 15 में से 8 जाएगा 7, और ये आ गया 1, तो 172, ऑप्शन नंबर आपका डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है, पहले तो एलसीएम निकालना है, फिर एलसीएम का एक मल्टीपल देखना है जो इस नंबर के आसपास में जाता हो, मतलब उससे जस्ट नीचे वाला नंबर होगा, ठीक है, और तब जाके वो सारा कंडीशन जो भी दिया रहेगा उसको फुलफिल करेंगे। देन उससे पूछा हुआ है कि उसमें से क्या घटाया जाए, यानी सीधे सा बात बोला हुआ है कि इन दोनों का डिफरेंस निकालना है आपको, जो वैल्यू आएगी वही आपकी सबसे छोटी संख्या होगी, जो कि इसमें से घटाने के बाद से जो नंबर मिलेगा उसको आप इन तीनों से डिवाइड करेंगे, तो ईच केस में 4 रिमाइंडर बच रहा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये अगला क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पर, दिया हुआ है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 148 टू 46 एंड 623 लिविंग रिमाइंडर 4, 6 एंड 11 रेस्पेक्टिवली। यानी कि आपसे पूछा गया है कि वो सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 148, 246 और 623 में भाग देने पर क्रमशः 4, 6 और 11 शेषफल बचता है। बताइए जरा। तो यहां से क्या पता चल रहा है आपको कि ये डिवाइड किया जा रहा है ना उस नंबर से इनको, यानी कि एचसीएफ निकालना है कुल मिला के। लेकिन साथ साथ एक और चीज बोला हुआ है, क्या कि रिमाइंडर बचना चाहिए, तो 144 में 4 बचना चाहिए रिमाइंडर, 246 में 6 बचना चाहिए, और 623 में 11 बचना चाहिए। माइनस कर दीजिए 144, 240 और 612। अच्छा, आपसे क्या पूछा है, एचसीएफ सबको डिवाइड करने वाला नंबर चाहिए। क्या 11 इसको कट करता है, नहीं, ये होगा नहीं। 12 कट करता है, हाँ। 13 करता है, नहीं। 14 करता है, नहीं। 12। तो आपको यहां से एचसीएफ निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ती, सीधे सीधे आप इसको फाइंड आउट कर सकते थे इस तरह से। लेकिन तरीका होता है एक, ठीक है, वो क्या होता है आपका, एलसीएम और एचसीएफ निकालने का एक होता है फैक्टराइजेशन से, और दूसरा होता है आपका क्या, दूसरा तरीका होता है इसका डिवीजन मेथड से, भाग विधि से। देख लेते हैं। फैक्टराइजेशन की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया आपका 240, 612। अब इसको वही करना है कि 2 से, फिर ये 2 से कैंसिल आउट होगा, फिर आपका वापस से ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यही होगा। फिर आपका हो जाएगा ये अगेन 2 से, अगेन 2 से, ठीक है। 2 से अगर करेंगे तो कितना आएगा, इसको 72, फिर 36, फिर 18, फिर 9 बचा तो 3 इंटू 3। अब ऐसे अगर करेंगे फिर इसको वापस से करना पड़ेगा ऐसे 2 इंटू 2, तो थोड़ा ये टाइम ज़्यादा जाता है इसमें। फिर जाके आप कॉमन निकलते हो कि इसमें और इसमें तीनों में क्या क्या कॉमन है। बेटर है कि इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किया जाए। और एक और तरीका भाग विधि वाला मैं बता दूं कि 144 से डिवाइड करेंगे 240 को, फिर यहाँ पे देखेंगे एक बार जाएगा ये 144, यहाँ आ जाएगा 96, फिर 96 से 144 को डिवाइड करते हैं, 1 टाइम 96, यहाँ आ गया 48, फिर 48 से आप 96 को डिवाइड करेंगे तो ये 96 आ जाएगा, कैंसिल आउट, मतलब 144 और 240 का तो 48 आ गया। अब 48 से
फिर आप डिवाइड करेंगे 612 को, फिर इसको देखेंगे कितनी बार जा रहा है। तो अब ये जो है आपको एक बार जाते हुए दिख रहा है, ये 48, फिर ये आ गया आपका 3, ये आ गया आपका 1, ये आ गया 2, फिर यहाँ से 48 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 2, 96 हो जाएगा। माइनस करेंगे यहाँ से, ये आ जाएगा आपका 6 और ये आ जाएगा 3। देन आप 48 फिर से डिवाइड करेंगे एक बार, 36, ये बचेगा आपका कितना 12, 12 से फिर डिवाइड करेंगे 36 को, 3 टाइम्स 12 36, 0 आ गया। तो फाइनली आपका 12 जो है वो HCF बना। उतने ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी, आपको पता था यहाँ से। तो ये इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 12 ऐसा नंबर है बड़ा से बड़ा जो कि इन तीनों को पूरी तरह से डिवाइड करेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 3 bells chime at an interval of 18, 24 and 32 minutes respectively. At a certain time they begin to chime together. एक निश्चित टाइम पे वो क्या करते हैं, मतलब वो बजती हैं, 3 बेल है 18 मिनट पे, 24 मिनट पे और 32 मिनट पर एक साथ वो एक बार बज जाती है। What length of time will elapse before they chime together again? अब वो कौन सा टाइम होगा जब वो फिर से बज जाएंगे, उससे जस्ट पहले वाला आपको टाइम बताना है। वापस से जो बजेंगे उससे जस्ट पहले टाइम बता देना है आपको, ये आप फाइंड आउट करेंगे। ट्राई कीजिए इसको। चलिए देखते हैं क्या करना है आपको। सीधा दिख रहा है, एलसीएम निकालना है 18 का, 24 का और 32 का। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, कॉमन देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे बड़े बड़े से नंबर्स भी देखा जा सकता है। तो पहले तो आप इन दोनों का निकाल सकते हो, या चाहो हाँ ये दोनों का थोड़ा सा इजी पड़ेगा, क्योंकि ये होता है आपका 8 इंटू 3 और ये 8 इंटू 4 होगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं कितना, 24 इंटू 4, मतलब यहाँ से आएगा 24 इंटू 4, ये आपका होता है 2 इंटू 9। इधर क्या नहीं है, एक वही चीज़ है, 9 को भी आप ब्रेक कर सकते हैं 3 इंटू 3। तो देखो 2 तो है, 3 भी है, एक 3 नहीं है, तो आपका जो एलसीएम बनेगा वो बनेगा 24 इंटू आपका कितना 12, 4 इंटू 3 12, यह आ जाएगा कितना 288 मिनट। आपको इसको आवर्स में बदल लेना है, डिवाइड करेंगे किससे, 60 से, 60 से डिवाइड कर देंगे आप, तो 288 डिवाइडेड बाई आपका 60, पूरी तरह से ये 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, 240 हो जाएगा, बचेगा कितना 48। तो 4 आवर और 48 मिनट जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। वापस से एक बार देख लो एलसीएम निकालने का तरीका मैं क्या किया हूं। ठीक है, क्या किया मैं कि कॉमन देखा, 24 और 32 में 8 कॉमन था, मैंने यहां से इन दोनों का एलसीएम निकाला कि 24 इंटू 4 लिख दिया मैंने। अब इसको ब्रेक किया मैं 18 को, 2 इंटू 3 इंटू 3, मैं ये चेक किया कि इसके अंदर ये जो भी इसके फैक्टर्स है वो कौन कौन सा ऑलरेडी अवेलेबल है। 2 है इधर, 3 भी है इधर, लेकिन एक और 3 नहीं है, क्योंकि 24 में एक ही बार 3 होता है, 2 बार नहीं होता है। ये एक एक्स्ट्रा था, उस एक्स्ट्रा को मैंने वापस से ले लिया, तो 24 इंटू 4 इंटू 3 ये आपका 12 हो गया। तो 24 इंटू 12 आपका आएगा 288। देन उसको हम आवर्स और मिनट के कॉम्बिनेशन में बदल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। The LCM and HCF of two numbers are 84 and 21। दो संख्याओं का लसा और मसा जो है वो 84 और 21 है। If the ratio of two numbers be 1:4, then the larger of two numbers is।
रेशियो दे रखा है यहां पर 2 नंबर्स का। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सीधा बात, ये रेशियो भी दे रखा है, हो गया हमारा काम। तो जो 2 नंबर होंगे वो क्या होगा आपका, एक होगा HCF इंटू 1 और दूसरा जो होगा वो होगा आपका HCF इंटू 4। सोचना ही नहीं है। और ये आपका है 84 इंटू 21 जो कि आपका HCF ही होता है, यही है ना। तो 21 इंटू 1 और इंटू आपका आ जाएगा 21 इंटू 4, यह आपका 84 इंटू 21। बात खत्म, कुछ सोचना ही नहीं था, इधर और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा HCF का ही वो क्या होगा, मल्टीपल होगा। और 1 और 4 जो होते हैं वो दोनों क्या है, आपके कोप्राइम है। बात खत्म, आ चुका है हमारा दोनों ही नंबर। एक आ गया आपका 21, दूसरा आ गया 84। आपसे जो पूछा हुआ है वो क्या है, देन द लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स 84। सीधा सीधा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, एकदम आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते थे। 84 सीधा। ठीक है, चलिए इस पे ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा ये, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमॉन्ग होम 429 मैंगोज एंड 715 ऑरेंजेस कैन बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इतने मैंगो है और इतने ऑरेंज है और उनको क्या करना है, बराबर बराबर बांटना है बच्चों में, 2-2 3-3 जैसा भी। सीधा बात, बराबर बराबर बांटना है तो काट के तो बांटना नहीं है, पूरा पूरा बांटना है। मतलब कि वो जो होगा वो आपका क्या होना चाहिए, HCF होना चाहिए। किसका, 429 का और 715 का, 715 का। सीधा आप क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा आपका एक 429, ये आ जाएगा आपका 6, यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना 8 और ये आ जाएगा आपका कितना 2, फिर आ जाएगा 429, अगेन एक बार ही जाएगा ये 286, यह आएगा आपका 3, यह आ जाएगा 4, ये 1, यही आया। देन आपको 286 कितनी बार, 2 बार, 143 का 2 बार अगर करेंगे तो हो जाएगा 286। ठीक है, यह आ जाएगा 286, 0 आया। मतलब हमारा HCF जो है वो कितना आ गया है, 143। क्या 143 है, नहीं है, ये तो ऐसे भी दिख रहा था कि वो देखो जो भी वैल्यू है उनमें क्या लास्ट में 0 है, नहीं है। इधर सारे ऑप्शन में 0 है, 0 है, 0 है, सोचना ही नहीं था। नन ऑफ दिस डायरेक्ट ही हो जाता है, ये सीधे सीधे नन ऑफ दिस हो जाता है, क्योंकि उनका HCF पॉसिबल नहीं था ये ऐसा नंबर हो जिसके लास्ट में आपका क्या आ रहा हो, 0 आ रहा हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। The LCM of 2 numbers is 630 and their HCF is 9. If the sum of numbers is 153, their difference is, उनका डिफरेंस निकालना है। बोला हुआ क्या, दो संख्याओं का जो लसा है वो 630 है और उसका मसा 9 यानी कि 9 है। यदि उन दोनों संख्याओं का योग जो है 153 है तो उन दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखिए, आइए देखिए जरा इधर। सीधा बात, जो दोनों नंबर है उनमें में HCF होगा ही, तो वो तो 9A होगा और दूसरा 9B होगा। मतलब देखा जाए तो 9A प्लस B जो है वो है 153, कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ 17, तो A प्लस B जो है वो 17 आ चुका है। दूसरा A इंटू बी करेंगे तो 9A इंटू 9B जो है वो आपका है 9 इंटू 630
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वाला, और 9 से ये डिवाइड कर देंगे यहाँ पे तो 70, a इंटू बी जो है 70, वो सीधे सीधे दिख रहा है हमें, a और b मिलके 17, a और b का मल्टीप्लिकेशन 70, मतलब इन दोनों जगह से अगर देखा जाए तो a और b एक हो जाएगा 7, ठीक, तो एक होगा आपका 7, दूसरा वाला हो जाएगा आपका कितना, और एक b जो है वो आ जाएगा 10, तो 7 और 10 जो है वो आपका हो जाएगा क्या, दोनों नंबर, यही है। लेकिन दोनों नंबर नहीं है वो, a और b क्या है आपका 7 और 10, ये यहाँ पर ये वाले टर्म्स आ रहे हैं। अब डिफरेंस अगर देखा जाए तो सीधा बात क्या करना है कि 9a में से या 9b में से बोल सकते हैं कि 9a को आप माइनस कर दो, 9 कॉमन, b माइनस a, और b माइनस a कितना है 3, तो 9 इंटू 3 27, बस यही करना था। यह आपका ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह सॉल्व किया जाता है ऐसे तरह के क्वेश्चंस को। यहाँ से आप दोनों ही नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ तो डिफरेंस दे दिया था, हो सकता है कि नंबर्स दे दिया जाता, तो या तो वो आपका क्या होगा 9 इंटू जैसे क्या 90 और 63, वही दोनों नंबर है, एक 90 है और एक 63 है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 55, 127 and 175 so as to leave the same remainder in each case। प्रत्येक केस में, प्रत्येक दशा में एक ही शेषफल आना चाहिए, ठीक है। कब, वो सबसे बड़ा नंबर भी आपको बताना है ना, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, जो कि डिवाइड करता है इनको इनको इनको, तो एक बराबर आपका शेषफल आता है। ना ही हमें नंबर पता है, ना ही हमें शेषफल पता है। इसका जो तरीका होता है वो क्या होता है, इन तीनों नंबर्स का आपस में आप क्या कर दो, डिफरेंस निकाल दो। 175 में से 55 और 175 में से 127, यहाँ अगर मैं माइनस करता हूँ तो आता है 72, यहाँ माइनस करता हूँ तो आता है 120, और यहाँ अगर मैं माइनस करता हूँ तो यह आ जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा 48, बस यही आ गया है। तो अब हमें क्या करना होता है कि जो आंसर आएगा वो इसी का आपका क्या हो जाएगा, HCF। इसका HCF अब देखना है सीधे सीधे, क्या ये 11 से सब कटेंगे, नहीं, 16 से कटेंगे सब, हाँ 16 से कट जाएंगे, 18 से, 24 से, अच्छा 16 से नहीं कटेगा, ये नंबर 16 से नहीं कटेगा, लेकिन 24 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 24, देखो 14 3 जा, 14 5 जा, और 24 3 जा, 24 5 जा, और 24 2 जा, यानी कि आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 24। अच्छा, वो रिमाइंडर क्या आएगा, अगर आपसे यही पूछ दिया जाएगा वो रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा 24 से डिवाइड कर दीजिए, सबसे छोटा जो भी इनमें होगा, 55 2 टाइम्स गया, 48 7 आ गया। तो ईच केस में 7 7 7 ही आएगा, क्योंकि यहाँ देखा जाए तो 24 इंटू आप 5 करेंगे तो 120 होगा, 7 इससे कम। देन अगेन यहाँ पर भी जाएंगे आप तो यह आ जाएगा 168, ठीक है, कितना होता है 7 टाइम्स, 24 इंटू 7 168, जो कि इससे 7 कम होगा। तो यह आपका रिमाइंडर आ जाएगा 7, जो आपसे नंबर पूछा हुआ है वो 24 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह आपका रहा फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रेट एट विच अ मैन शुड वॉक to cover a distance of 70 kilometer and 245 kilometer in exact number of days, ठीक है। 70 किलोमीटर चलना है तो प्रतिदिन वो किस दर से, मतलब कितना किलोमीटर वो कवर करेगा प्रतिदिन, कि वो 70 किलोमीटर और 245 किलोमीटर को एग्जैक्ट डेज में कंप्लीट, मतलब पूरा ये होगा कि 2 दिन में एक और 10 दिन में दूसरा, ऐसे करके।
तो कुल मिला के आपको क्या करना है, सीधा सीधा HCF निकालना है। मतलब 70 को कट करने वाला नंबर होना चाहिए। क्या ये कट करेगा? नहीं। क्या ये कट करेगा? नहीं। ये करेगा? हाँ। ये करेगा? नहीं। हो गया 35। एकमात्र नंबर है जो कि 70 को डिवाइड करता है। आपको कुल मिला के इनका HCF निकालना था 70 और 245 का, दोनों को ही ये कौन डिवाइड कर देता है? 35। ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पर। The list number which when divided by 2, 3, 4, 5 and 6 leaves in each case a remainder 1, but when divided by 7 leaves no remainder. The number is, जो कि नंबर 7 से विभाजित हो जाए लेकिन 2, 3, 4, 5 और 6 से विभाजित होने पर प्रत्येक दशा में एक शेषफल बचता हो। यही चीज है। देखो पहली लाइन जो दिया है ना, अगर आप पहली लाइन पे सॉल्व करने चले जाएंगे तो टाइम आपका चला जाएगा। बेटर ये है दूसरी लाइन पे जाओ। वो नंबर जो कि 7 से पूरी तरह से विभाजित हो। नंबर सिस्टम का जो हमारा चैप्टर है इससे पहले जो पढ़ाए हुए हैं उसमें 7 की डिविजिबिलिटी का रूल है। आपको क्या करना है वही मालूम करना है। क्या करेंगे, इसका डबल कर दो 1 का तो यह हो जाएगा 2, माइनस करेंगे 10, क्या डिवाइड होता है? नहीं। 1 का डबल करेंगे 2, कितना आ जाएगा? 16 डिवाइड होता है? नहीं। यहाँ पे 2 माइनस कर देंगे, यहाँ से आ गया कितना? 22 डिवाइड होता है? नहीं। ये हो जाएगा 2 माइनस करेंगे तो 28, हाँ बिल्कुल। तो 301 एक ऐसा नंबर है जो कि 7 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। और आप देख भी सकते हैं बाकी हर किसी से, क्योंकि 2 से आप डिवाइड करेंगे तो भी 1, 5 से करेंगे तो भी 1, 4 से करेंगे तो भी 1, 3 और 6 से करेंगे तो भी 1, 1, 1 ही रिमाइंडर आएगा। तो उतना सोचना ही नहीं है। यहाँ पर जिससे डिवाइड करने की बात किया गया है उसके से ही आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए ऑप्शन को, और वो आपका ऑप्शन सही जवाब दे देगा और जल्दी से ये क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएगा। आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि है आपके स्क्रीन पर। लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 1305, 4665 and 6905, leaving the same remainder in each case, then sum of the digit in n is। अब बोला क्या है, वो सबसे बड़ा n नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर n जिससे आप इनको डिवाइड करते हो तो हर दशा में शेषफल कितना बराबर आता है। ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। मतलब क्या करना है, आपको डिफरेंस निकालना है। तो 4665 में से 1305 फिर 6905 में से 4665 और 6905 में से 1305 माइनस कर दीजिए। यहाँ ये अगर माइनस करते हैं हम तो यहाँ से आ जाएगा ये 0, ये हो जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा ये 3 और 3, यही आएगा 33 एंड 60। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये आ जाएगा 0, यहाँ से ये आ जाएगा कितना हो जाएगा ये 4, देन ये आ जाएगा आपका 8 में से 6 गया, ये आपका आ जाएगा 2 और यहाँ भी आ गया 2, 2240। कुछ तो मुझे ऐसे अभी से ही दिखने लगा, खैर देख लेते हैं इधर। अब ये आ जाएगा लास्ट में आपका 0 0, ये हो जाएगा आपका माइनस करेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5। ठीक है, बस इसी का तो HCF निकालना है। HCF निकालना है तो पहले तो ये 0 0 0 हटा ही दो, क्योंकि वो तो ऐसे ही कॉमन हो जाएगा। बाकी मुझे ये दिख रहा है, देखो जरा, ये 11 का 3 गुना, 11 का 2 गुना और ये किसका है 3 गुना 2, मतलब 1120 का ये है 3 टाइम्स, 1120 का ये है 2 टाइम्स, 1120 का ये कितना है 5 टाइम्स। दिख रहा है क्या हर जगह? मतलब हमारा जो HCF आएगा वो आएगा 1120। आपको डिजिट सम करना है 1 + 1 + 2 + 0
इज इक्वल टू आ गया 4। हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए 4। 4 डिजिट का जो सम होगा वो होगा सिर्फ 4। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसको बहुत जल्दी से ये देखिए, यही चीज़ है कि आपको टेबल वगैरह याद है अगर, और थोड़ा सा गेस करना कि गेस करके आप पता कर सकते हैं 33 22 जैसे आया तो 11 दिमाग में आ गया, और ये अगर 3 गुना है तो ये भी 3 गुना, ये 2 गुना, वैसे ये 5 टाइम्स। चलिए, तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि व्हाट विल बी द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल्ड विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 18 21 एंड 30। बोला हुआ क्या वो सबसे छोटा नंबर बताइए जिसको 2 गुना करेंगे तो 12 18 21 और 30 से पूरी तरह वो विभाजित हो जाता है। आपको सीधे दिख रहा है एलसीएम निकालना है किसका, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है एक 12, एक 18, 21 और 30, सबके सब 3 के मल्टीपल है, तो 3 से ये 4 टाइम्स, 3 से ये 6 टाइम्स, 3 से ये 7 टाइम्स, 3 से ये 10 टाइम्स। इसके अलावा यहाँ पर आप 2 भी देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा, दिख रहा है ये। लेकिन आपसे पूछा हुआ है क्या कि ऐसा नंबर होना चाहिए जिसका डबल इसके बराबर है, तो 2 से डिवाइड कर दो, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 2 बचा आपका कितना 3 इंटू 2 इंटू आपका दिख रहा है इधर कि 3 और इंटू आपका 7 इंटू फिर जाके आपका कितना हो जाएगा 5। तो ये 5 इंटू 2 आपका कितना हो गया, 5 इंटू 2 तो 10 हो गया, बचा कितना 9 और आपका कितना 7, यही है ना। 5 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 9 इंटू 7 तो 63 और ये आ गया आपका 0, सिर्फ इतना ही है। तो ये जो है आपका सही जवाब हो जाएगा 630, 630 वो नंबर होगा जिसका 2 गुना करेंगे तो 1260 आएगा, और 1260 जो है वो 12 18 21 और 30 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा होगा, लेकिन हमारा आंसर जो होगा वो 630 होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है अ हॉल इज 13 मीटर 53 सेंटीमीटर लॉन्ग, 13 मीटर 53 सेंटीमीटर लॉन्ग लंबा है, और 8 मीटर 61 सेंटीमीटर क्या है चौड़ा है। इज टू बी पेव्ड विद मिनिमम नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, मतलब स्क्वायर टाइल आपको टाइल्स जो है वो लगाना है। द नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, ये सीधे सीधे दिख रहा है, आपको क्या करना है HCF, आपको क्या करो कि ये डिवाइड कर दो 5 3 को, कितनी बार जाएगा 1, तो 861 डिवाइड किए तो यहाँ आ गया 2, यह आ गया आपका 9 और यहाँ पे आ गया 4, देन 861 अगेन आप इसको करेंगे एक बार में 492, यहाँ से आ गया ये 9, ये आ गया 6, ये आ गया 3, अगेन ये 492 1 टाइम 369, यहाँ आ गया 3, ये आ गया आपका 2, ये 1, 123। तो क्योंकि 123 से 369 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में 369 हो जाएगा, बचा क्या 123, ये आपका सही जवाब। तो 123 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, यहीं आपकी क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ टाइल्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन होगा ये आपका आज के सेशन का। इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 55 एंड द HCF एंड LCM ऑफ दिस नंबर्स आर कितना 5 एंड 120 रेस्पेक्टिवली, देन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, तो हो गया एकदम इजी है। क्या है यहाँ पर 5 कॉमन है, ठीक है, ये दिख रहा है ना 5 और 120 यही बोला हुआ है, तो 5 कॉमन हो जाएगा, दोनों का सम है 55। ठीक है, तो ये A प्लस B इज इक्वल टू कितना है आपका 55, कैंसिल आउट कर देंगे 11, तो A प्लस B जो है वो 11 आ गया, यही आया है। A प्लस B जो है वो आपका कितना आ गया है, यहाँ पर 11 आ गया है। अब आपको क्या करना है कि 125 और 120 यही था ना,
तो a इंटू बी अगर करेंगे तो आपका क्या होगा, देखो 5 इंटू ए और 5 इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन है 120 इंटू 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया आपका कितना 24। तो a इंटू बी जो है वो है 24, जबकि a प्लस बी जो है वो है 11। तो यहाँ से a और b आपको मिल जाएगा, a कितना हो जाएगा 8 और b हो जाएगा आपका कितना 3, 8 और 3 आ गया। अभी क्या करना है आपको, देन द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स आर इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ देखो इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, ये हो गया ना, नंबर भी निकालना यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है यहाँ पर कि a डिफरेंस बोला है, सम बोला हुआ है। चलिए, तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। a प्लस बी कितना 11 और a इंटू बी कितना 24। तो 11 बाई 24 यह आपका हो जाएगा, ये दोनों नंबर सिर्फ a और b। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे समझना होगा, क्या था हमारा 5 कॉमन था ना, 1 बाई 5 यहाँ कॉमन है ये, तो यानी कि 1 बाई 5 यहाँ भी कॉमन होगा ये, तो यानी कि यहाँ भी होगा 5। तो 11 बाई 120 यह आपका सही जवाब आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। बस यही चीज़ आप देखना है, क्योंकि आप चाहते तो ए और बी निकाल के फिर वहाँ से वो दोनों नंबर निकालते, देन उसको फिर रेसिप्रोकल करते, उससे अच्छा था कि आप ऐसे सॉल्व कर लें और आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स, मतलब दो सहअभाज्य संख्याओं का जो गुणा है वो 117 है, देयर एलसीएम शुड बी, उसका एलसीएम क्या होना चाहिए। तो सीधा सा बात है, दो को प्राइम नंबर है, 117 है, दो केसेस बनेंगे, या तो 100 वो 1 इंटू 117 बनेगा, या फिर कितना होता है ये 9 होता है, नहीं ये किससे कैंसिल आउट होगा, हाँ 9 से ये कैंसिल आउट होते हुए मुझे दिख रहा है, तो 9 इंटू 13 ये आ जाएगा, ठीक है। 9 इंटू 13 ये पॉसिबल है कि आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा हुआ है कि उसका एलसीएम क्या होगा। देखो, जब दो को प्राइम नंबर है, जब दो को प्राइम नंबर है, उनका सीधा बात है कि एचसीएफ कितना होता है 1 होता है, और एचसीएफ इंटू एलसीएम ही क्या होता है, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट का इक्वल होता है, तो 117। अगर एचसीएफ आपका 1 है तो सीधा बात एलसीएम कितना होगा 117, तो ये करने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ती, और सीधे सीधे आपका हो जाएगा 117, चाहे वो कोई भी केस हो। तो यहाँ पर आपका जो आंसर रहेगा वो 117 जो हो वो सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का हमारा जो सेशन है यहीं पे आपका समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में किसी और नए टॉपिक के साथ। अभी तक हमारा नंबर सिस्टम का जो जितने भी आपके सब टॉपिक्स हैं वो पूरा फिनिश हो चुका है, क्लियर हो चुका है। देन हमारा अभी पूरा अर्थमेटिक बाकी है और एडवांस बाकी है। तो अगले क्लास में फिर से मिलेंगे हम नए जोश के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।